अक्सर लोगों को पिंडली के अंदर खिंचाव रहता है, यानी उनकी पिंडलियां जो है उनमें या कड़ल पड़ती है, इसमें दर्द रहती है। सो अगर आपको इस तरह की कोई पेन है कि आपकी पिंडली में या काफ के जो पट्टे हैं, खास तौर पे इस रीजन के अंदर आपको अगर दर्द होती है, तो इसकी आप इस दर्द को कभी भी ठीक नहीं कर सकते जब तक आपको इसकी वजह समझ ना आए। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पिंडली के अंदर ये जो खिंचाव होता है या पिंडली में जो कड़ल पड़ती है, इसकी बेसिक रीजन क्या है, इसके पीछे बेसिक वजह क्या है। तो फिर जब आपको वजह समझ आ जाएगी, फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा इसको ठीक करना। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, सारी बातों को समझने की कोशिश करनी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो ये पिंडली वाला जो हमारा पट्टा है, इसमें दर्द होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये वाला जो पट्टा है, इसमें तकरीबन सारा दिन काम करना होता है। अगर आप कोई मूवमेंट नहीं भी कर रहे, जिस तरह अभी अगर मैं बैठा हूं तो भी मेरे पिंडली वाले पट्टों को काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा कौन सा काम है जो इन्हें रेस्ट में भी करना पड़ता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। वो सबसे पहले क्या वजह है? सो पहले तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये जो पिंडली वाला हम पट्टा कह रहे होते हैं, बेसिकली ये एक पट्टा नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल पट्टे होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे मसल्स होते हैं, जिनमें आपको जो अभी पिक्चर के ऊपर नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनमें से एक है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोक्नेमियस, और दूसरा होता है सोलियस, और एचलस जो है वो टेंडन होता है इस पट्टे का। ये जो गैस्ट्रोक्नेमियस वाला पट्टा है, ये बहुत बड़ा सा पट्टा होता है हमारे पीछे बैक के ऊपर, और सोलियस पट्टा भी काफ़ी बड़ा होता है। सो जो काफ का जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, जिसके ऊपर हम हाथ रखते हैं, तो हमें एक बहुत बल्कि सा मसल फील होता है। तो ये छोटा मसल नहीं होता है, एक अच्छा खासा बड़े साइज का पट्टा होता है। अच्छा, अब इस तरह के हमारे जिस्म में तो बहुत सारे पट्टे हैं, जिस तरह से काफ वाले पट्टे हैं, ऐसे हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है। तो ऐसा क्या होता है कि हर टाइम पिंडलियां जो वो दुखती रहती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे इस पट्टे को हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट कहा जाता है, दूसरा दिल कहा जाता है। अब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। लाइक अगर आपने कभी आपने ये तो सुना है कि हमारा दिल जो है वो खून पंप करता है, तो पिंडली का पट्टा, इसको भी हम दिल कहते हैं। हाँ जी, मेडिकल के अंदर इसे हम सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कहते हैं, हमारे जिस्म का दूसरा दिल कहते हैं। अब अगर तो आपको समझ आ गई ना कि हमारे इस पट्टे को हमारी बॉडी का दूसरा दिल क्यों कहा जाता है, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो हर रोज हमारे पट्टों के अंदर, पिंडली वाले पट्टों के अंदर खिंचाव और कड़ल रहती है, इसकी बेसिक वजह क्या है। फिर अगर वजह समझ आ गई, फिर ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि इसे जिस्म का दूसरा दिल क्यों कहा जाता है, और ये चीज़ समझने के लिए कि इसे हमारे जिस्म का दूसरा दिल क्यों कहा जाता है, आपको पहले ये समझ आनी चाहिए कि हमारा जो मेन दिल है, जो हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर बॉडी के अंदर होता है, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि हमारे जिस्म से, सारे जिस्म से गंदा खून, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, वो सारे जिस्म से इकट्ठा होके हमारे दिल के पास आएगा, यहाँ से साफ होके पूरे जिस्म में जाएगा। ये नॉर्मल हमारे दिल का ये काम है, ठीक है। यानी पूरे जिस्म का गंदा खून इस दिल के पास आएगा, इस दिल ने फेफड़ों के पास भेजना है, फेफड़ों ने इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, वापस दिल के पास आना है, और दिल ने फिर आगे पंप कर देना है। पंप कहाँ कर देना है? पूरे के पूरे जिस्म के अंदर। यानी हमारे दिल का खून पूरे के पूरे जिस्म में चला गया, साफ खून। अब ये चला तो गया, ये वापस कैसे आएगा? ये वापस आने के लिए हमारी खून की कुछ रगें होती हैं, जिनको हम वेन्स कहते हैं। अब मेरे जो सर के अंदर या मेरी गर्दन के अंदर या जो मेरी बाजू के अंदर वेन्स हैं, इनके लिए बड़ा आसान है दिल के पास पहुंचाना, ग्रेविटी की वजह से, जमीन की जो कशिश शकल है, इसके जोर की वजह से। लेकिन ऐसा खून जो कि टांगों के अंदर चला गया, अब नीचे से जो पंप होकर ऊपर आना है, वो कैसे आएगा? इसको अगर आपने समझना है ना, तो एक बड़ी आसान सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह कूलर फैन होता है, कूलर पंखा जो होता है, उसके अंदर नीचे पानी होता है। अब उस नीचे वाले पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए हम बीच में पंप लगाते हैं। जब हम पंप लगाते हैं तो पंप का क्या काम होता है कि नीचे से पानी को उठा के ऊपर पहुंचाना है, ठीक है। अब इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो नीचे वाली खून की रगें हैं, यानी कि टांगों के अंदर जो खून की रगें होती हैं, अब इनके पास जब खून आ जाता है तो यहाँ पे इस्तेमाल होने के बाद खून का काम होता है खुराक लेके हमारी बॉडी के अंदर हर जगह जाना,
न्यूट्रिएंट्स लेके जाना। तो अब जिन लोगों के, अब यहाँ भी फर्ज करें कि टांगों के अंदर जब खून आया उसने अपना काम किया, अब गंदा खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसने वापस जाना है। तो हमारी टांगों के अंदर ऐसा कौन सा पंप लगा है, जैसे कूलर फैन के अंदर पंप लगा हुआ होता है, तो टांगों के अंदर कौन सा कूलर फैन की तरह का पंप लगा हुआ है? वो बेसिकली हमारे काफ मसल्स हैं, पिंडली के पट्टे हैं। अब वो किस तरह से काम करते हैं ये देखें। अब ये आपको जो पिक्चर है ना, ये बहुत कुछ क्लियर कर देगी। इसके अंदर आपको ये एक पट्टा नजर आ रहा है, ये भी पट्टा नजर आ रहा है, ये हमारे पिंडली वाले पट्टे हैं, ठीक है। अब ये जो बीच में नजर आ रही है, ये हमारी खून की नाली है। अच्छा, जैसे ये रिलैक्स होते हैं ना, ये वाले पट्टे, पिंडली वाले पट्टे जैसे रिलैक्स हो जाते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन जब ना हो रही हो, तो हमारा खून जो वो नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पे वेल्व्स लगे होते हैं वेन्स के अंदर, जो कि इनको वापस नहीं जाने देते। अच्छा, अब होता ये कि हम आराम से बैठे हैं, तो जब हमारे काफ वाले पट्टे, पिंडली वाले पट्टे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे रिलैक्स थे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बीच में ये जो खून की रगें हैं, इन खून की रगों के ऊपर आता है प्रेशर, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये देखें, ब्लड फ्लो काज्ड बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे पट्टों की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो यहाँ से गंदा खून जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ पंप होता है। अच्छा, अब इस पट्टे ने सारा दिन काम करना होता है, जब हम खड़े होते हैं, जब हम बैठे होते हैं, कि हमारी टांग का जो गंदा खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको पंप करके वेन्स की, खून की नालियों की मदद करना कि गंदा खून यहाँ से लेके जाओ। तो जब ये गंदा खून यहाँ से चला जाता है, ये जाता है दिल के पास, और दिल फिर इसे भेजता है फेफड़ों के पास, फेफड़ों से इसे मिलती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेने के बाद ये वापस दिल में आता है और फिर पूरे जिस्म में सप्लाई होता है। ये होता है नॉर्मल काम। इसी वजह से हमारे पिंडली के पट्टों में हर टाइम खिंचाव रहता है, हर टाइम कड़ल पड़ी रहती है, कोई खलियां पड़ी हुई होती हैं। तो उसकी सबसे बड़ी और मेन रीज़न हमारे काफ के जो पट्टे हैं, इनका जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा काम करना है। सो एक तो ये वजह होगी कि इस वजह से ये प्रॉब्लम काज होती है। अच्छा, अक्सर लोगों के आपने देखा होगा कि उनके पिंडली के पट्टे के इर्द गिर्द उनकी जो खून की नालियां हैं ना, वो कुछ इस तरह की सूजी हुई होती हैं। इन्हें हम कहते हैं वेरिकोज वेन, और इसी तरह से यहाँ पे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस भी बन जाता है, यानी खून की नालियां। अब देखें, अगर हमारे जो पिंडली के पट्टे हैं ये कमज़ोर हैं, ये पंप नहीं कर रहे, तो खून यहाँ से वापस नहीं जा रहा। जब ये नहीं जा रहा ना, तो ये यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसके जो शुरू के अंदर जो साइंस आते हैं, जो अलार्म पे आती हैं, उसमें सबसे बड़ा साइन ये होता है, इस तरह की ब्लू कलर की वेन्स नजर आती हैं आपको, आपके पिंडली वाले पट्टे के इर्द गिर्द इस तरह की ब्लूइश कलर की वेन्स होती हैं। हमारी जो खून की रगें, वेन्स जो हैं वो, अच्छा, खून यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो मैं भी बताता हूँ इसका क्या इलाज होगा या किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे। पहले इसकी आप वजूहात को समझें। और आपने अपने इर्द गिर्द बड़े लोगों को देखा होगा जिनकी ब्लू कलर की वेन्स होंगी, तब भी वो अगर ट्रीटमेंट ना कराए तो वो डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की तरफ चले जाते हैं। सो अगर आपको, पहले तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ। आपने देखा ना, अक्सर लोग जो खड़े होकर ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, बैंकों में जॉब करते हैं, या फीमेल्स जो किचन के अंदर ज़्यादा काम करती हैं, उनकी पिंडली के अंदर ज़्यादा दर्द होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है क्योंकि वो जब खड़ी हुई होती हैं या खड़े हुए होते हैं, तो उस टाइम उनके जो काफ हैं या फिर जो उनका खून है जो टांगों के अंदर है, उसको वापस दिल के पास पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल होता है। सो ऐसे लोग जिनकी लॉन्ग ड्यूटी हो, यानी कोई गार्ड्स हों, पुलिस वाले हों, जिन्होंने ज़्यादा देर के लिए खड़े होना हो, तो उनका, मैंने तो अपने क्लिनिक को बहुत ज़्यादा नोट किया कि उनके पिंडली के पट्टों की दर्द की सबसे बड़ी वजह यही रीज़न होती है कि उनकी जॉब इस तरह की होती है। और हम समझ रहे होते हैं कि हमें शैटिका हो गया है, टांग के अंदर दर्द आ रही है, कमर से शुरू हो रही है, क्योंकि टांग की बैक साइड भी आ रही है, तो हमें शैटिका है। सो बेसिकली हमारे पट्टों के खिंचाव की वजह से होता है। सो आपने एक तो देखना है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें अब जॉब को हम छोड़ने से रहे, तो इसका हल क्या होगा? अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि जिस तरह आपको मैंने बताया ना कि जो लोग जिनकी जॉब हो ना, वो ज़्यादा खड़ा होना हो उन्होंने, तो उनके काफ और पिंडली के पट्टे नीचे की तरफ होते हैं, तो यहाँ से खून की रवानी ऊपर दिल की तरफ जाना मुश्किल होती है, तो इसलिए उन्हें पिंडली के पट्टों के अंदर दर्द होती है। तो हम इसका रिवर्स कर देंगे। रिवर्स किस तरह से करेंगे कि हम इस तरह से लेट जाएंगे। जब आप इस तरह से लेटेंगे तो आपके जो पिंडली के पट्टे हैं, ये आपका जो दिल है उसके लेवल से ऊंचे हो जाएंगे। जब इसके लेवल से ऊंचे होंगे तो यहाँ से खून की रवानी, यानी कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
اس کا نیچے آنا زیادہ آسان ہو جائے گا. سو اس پوزیشن میں آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے لیٹنا ہے. ڈیلی کوشش کیا کریں کہ آپ کی اگر جاب ہے یا نہیں ہے, آپ کے اگر پنڈلی میں کھچاؤ رہتا ہے نا, یہ پوزیشن تو آپ نے بنانی 10 سے 15 منٹ کے لیے بنا لیا کریں. اچھا, اب گھر میں اگر اس طرح کی بال نہیں ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ اس طرح پلو رکھ سکتے ہیں, تکیے اس طرح سے لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں, یا آپ کوئی رضائی وغیرہ لپیٹ سکتے ہیں, بلینکٹ لپیٹ سکتے ہیں. تو اس طرح سے لپیٹ کے اور رکھ لیں. لیکن اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہم نے تکیے صرف اپنی ٹانگ کے نیچے نہیں رکھے ہیں, اپنے پاؤں کے نیچے نہیں صرف رکھے ہیں, ہم نے اپنی ہپس تک جو وہ رکھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھی اسٹیبلٹی ملنی چاہیے, اسٹیبل پوزیشن ہونی چاہیے. اگر آپ صرف اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں گے نا تو آپ کی کمر کے اوپر اتنا برا پریشر پڑے گا کہ جہاں ہم پنڈلی کے درد کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری کمر کا درد شروع ہو جائے گا. سو آپ نے اس پوزیشن میں رکھنے ہیں ایک پراپر الائنمنٹ کے ساتھ. مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو کاف ہے, جو ہماری پنڈلی ہے, اس کو اتنا اونچا کرنے کہ ہمارے دل کے لیول سے اونچا ہو جائے. ٹھیک ہے. سو اب پہلا تو آپشن ہمارے پاس ہے اینکل ایلیویشن. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو آپشن ہے, آپ نے یہ جو اینکل ایلیویشن کی ہے, یعنی کہ آپ اس طرح سیدھے لیٹے اور اپنے کاف مسلز کو یعنی پنڈلی کے پٹھوں کو آپ دل کے لیول سے اونچا لے آئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اسی پوزیشن میں رہنا ہے, لیکن آپ نے اپنے جو ٹخنے ہیں, اپنے اینکلز ہیں, ان کو پمپنگ کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں کہ جو جس طرح کولر فین کے اندر ہمیں پمپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں پہ آپ نے پمپ چلانا ہے. اب پمپ کس طرح چلائے گا, اور اسے ہم کہتے ہیں اینکل پمپنگ ایکسرسائز. اگر آپ انٹرنیٹ پہ گوگل میں لکھیں گے آپ کو اتنی زیادہ ملے گی, پوری دنیا جو یہ ایکسرسائز کرتی ہے. بس ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں اس طرح کے جو ہمارے ہیں, وہاں پہ زیادہ تر میڈیسنز کے ذریعے ہی ان چیزوں کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کافی حد تک اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ یہ جو میں ایکسرسائزز اور پوزیشنز بتا رہا ہوں یہ اگر بنا لیتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو اینکل ایلیویشن کرنی ہے, ساتھ میں اینکل پمپنگ کرنی ہے. اچھا, اب سوال آتا ہے کہ کتنی دفعہ کریں. آپ نے جب اوپر کی طرف لے کے جانا ہے نا اپنے پاؤں کو, تو آپ نے 10 سیکنڈ کے لیے روکنا ہے, اور پھر اس کے بعد واپس لے کے آنا ہے, ریسٹ دینا ہے 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ 7 سیکنڈ کا ریسٹ دینا ہے. 7 سے 8 دفعہ 10 دفعہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے, اور کوشش کریں ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ اب جاب پہ بندہ اس طرح کس طرح سے لیٹ جائے, تو کوشش کریں کہ آپ نے رات کے ٹائم آ کے کرنا ہے. اور دوسرا اس کا آپشن کیا ہو سکتا ہے, آپ جہاں پہ بھی جاب پہ بیٹھے ہیں یا اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہیں یا آپ کھڑے ہیں, تو آپ اپنے پاؤں کو اس طرح سے کریں گے. سیم ہم وہی چیز کر رہے ہیں جو ہم یہاں پہ اپنے پاؤں کو اوپر نیچے کر رہے تھے, لیکن اب ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں اس طرح سے, یا کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. تو آپ نے 10 سیکنڈ کا ہولڈ دے کے یہ کرنا ہے. اس سے نا آپ کا مسلس کی کانٹریکشن ہوگی. جیسے کانٹریکشن ہوگی نا تو خون کی روانی اوپر کی طرف ہوگی, تو وینز کے اندر جو خون کا رش آؤٹ ہوگا, اور وہ آپ کے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو یہاں سے موو کرنے میں ہیلپ کرے گی. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا, جو کہ اس طرح کے پھر وینز بنا دے گا, جن کو ڈی وی ٹی اور ویریکوز وین کہتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے, اگر آپ کے اس طرح کی وینز بن چکی ہیں, اگر ایسی وینز ہو چکی ہیں یعنی ڈی وی ٹی بن چکی ہے, خون جم چکا ہے, تو آپ نے یہ ورزشیں, اینکل ایلیویشن, اس طرح کی ورزشیں, یہ چیزیں ابھی بالکل بھی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی بندے کے یہاں پہ خون جمع ہوا ہے, جمے ہوئے خون کو میڈیکل میں کہا جاتا ہے تھرومبوسس. تو اس بیماری کو, جس کے اندر ہماری رگیں پھول جاتی ہیں, اسے کہتے ہیں ڈی وی ٹی, مطلب ڈیپ وینس تھرومبوسس. ایسے لوگ جن کے یہ بن جائے اور وہ جب اینکل پمپنگ یا اینکل ایلیویشن والی ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ان کا خون یہاں سے نکل کے دل کے پاس آتا ہے صاف ہونے کے لیے. لیکن اس خون کے اندر تو جمع ہوا خون کے لوتھڑے ہوں گے نا, تو وہ ڈینجرس ہے ہمارے دل کے لیے. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈی وی ٹی ہو یا پھر آپ کے ویریکوز وین ہو, تو پھر آپ نے پہلے ایک ٹیسٹ ضرور کروا لینا ہے, اور وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ہم ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ. اگر آپ کو اس طرح کا پہلے پرابلم ہے, ان کی رگیں پھولی ہوئی ہیں, آپ نے اپنے پنڈلی کے ارد گرد دیکھ لینا ہے. یہ اگر تھوڑی بہت ہونا, اگر یہ بلو کلر کی, تو اتنی پریشانی والی بات بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن جن کے اس طرح کی وینز ہوں پھولی ہوئی اور بیچ میں تھرومبوسس بنے ہوئے ہیں, تو وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. سو آپ نے پہلے کرانا ہے ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ. اس کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے خون کی نالیوں کے اندر جمے ہوئے کلاٹ ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ڈاکٹرز جو ہیں یا پھر آپ کے کارڈیالوجسٹ جو ہیں, پھر آپ نے کارڈیالوجسٹ کو ملنا ہے. وہ آپ کو ایسی دوائیاں دیں گے جو کہ خون کو پگھلا دیتی ہیں, یعنی جمے ہوئے خون کو پگھلا دیتی ہیں. اس میں جو کلاٹس بنے ہوتے ہیں نا, ان کو ختم کر دیتی ہیں. اچھا, اینٹی کلاٹنگ میڈیسن ان کو کہتے ہیں.
तो जैसे ही आपके क्लॉट्स पिघल जाएंगे उसके बाद आप अपना दोबारा टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि उसके अंदर कोई थ्रोम्बोसिस नहीं है, कोई जमे हुए क्लॉट के निशान नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपने सिंपल वही एक्सरसाइज करनी है जो मैंने आपको बताई कि एंकल एलिवेशन करें, एंकल पंपिंग करें। अगर आपको शक है कि मेरी जो पिंडली है इसके अंदर मुझे लग रहा है कि खून के जो है ना वो क्लॉट्स हो सकते हैं, फिर आपने अपना डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना है। लेकिन टेस्ट में अगर कुछ भी नहीं आता, लाइक सब कुछ नॉर्मल है, फिर जो मैं वर्जिशें बताई हैं ये करें और आप देखेंगे आपके जो पिंडली के खिंचाव है और जो कड़ल है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कड़ल की ना कुछ और रीज़न भी होती हैं, जैसे कि किसी को अगर नमकियात की कमी हो तो उनको कड़ल हो सकती है, जैसे मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, और इसके अलावा कैल्शियम की अगर कमी हो तो आपको पिंडली के पट्टों के अंदर कड़ल पड़ सकती है। सो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सो बेसिक इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि जो पिंडली में खिंचाव की असल वजह क्या है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि सबको समझ आनी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।